में हम लोग जानेंगे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को डेल से निरूपित किया जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एट डेल्स। डेल इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। दिस इज ए वेक्टर्स, इट्स बिहेव्स वेक्टर्स बिकॉज डेल इजकल टू होता है I इंटू डेवा बाई डेवा यक्स प्लस J इंटू डेवा बाई डेवा वाई प्लस K इंटू डेवा बाई डेवा जेड, where डेवा बाई डेवा यक्स इज द कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशिएशंस। What is the partial differentiations? In case of partial differentiations, if we have the 3 scalars vectors, we only differentiated take the x। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई स्केलर्स फंक्शंस है, 3 स्केलर्स फंक्शन एक्स वाई जेड के रूप में, यदि एक्स वाई जेड 3 स्केलर फंक्शंस हैं, उस कंडीशंस में यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो यक्स के सापेक्ष डेवा बाई डेवा यक्स का मतलब केवल यक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करिए, शेष वाई और जेड को हम कांस्टेंट मानेंगे। इन सेकंड्स में डेवा बाई डेवा वाई तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, शेष को एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। इसी प्रकार से जेड डेवा बाई डेवा जेड ज्ञात करना होगा तो जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डेल कैसा बिहेव करता है? यह वेक्टर जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे डेल के आधार पे हम लोग 3 प्रक्रियाओं को, यदि डेल का क्या हो, स्केलर के साथ वैल्यू ज्ञात करना हो, स्केलर फंक्शंस के साथ वैल्यू ज्ञात करना हो तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। और डेल इनटू यदि कोई स्केलर फंक्शंस ए है तो ए लिखेंगे। यदि कोई वेक्टर फंक्शंस भी है तो डेल वहां पे 2 टाइप से कार्य करेगा। डेल इनटू ए लिखे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट कहलाएगा। और डेल ए इसे पढ़ा जाता है वेयर ए इज द स्केलर। इफ V or U is the vectors, then del representing del dot U or V or del cross U, that is called the divergence। ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस। और ये कर्ल, ये क्या कहलाता है? कर्ल कहलाता है। तो यहां पे यह स्केलर्स प्रोडक्ट्स कहलाएगा और यह क्या? डेल के साथ स्केलर प्रोडक्ट्स कहलाएगा और यह डेल के साथ वेक्टर प्रोडक्ट्स कहलाएगा। तो इस कंडीशंस में पहले की चर्चा करते हैं, ग्रेडियंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रेडियंट के बारे में तो ये आपने जान लिया कि डेल्स बिहेव करता है वेक्टर जैसा और यह क्या है? स्केलर्स है। तो यहाँ पे हम कुछ वेक्टर्स आइडेंटिटीज जानेंगे, कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में कि ग्रेड इज ए डिफरेंट येट ओनली स्केलर पॉइंट फंक्शंस। स्केलर पॉइंट फंक्शंस के सापेक्ष इसका क्या? ग्रेडियंट निकाला जाता है। और उसके बाद से वेक्टर आइडेंटिटीज हम लोग जान लेते हैं कि वेक्टर आइडेंटिटी क्या होता है। वेक्टर आइडेंटिटीज में यदि हमको ग्रेड निकालना है, ग्रेडियंट को ग्रेड पढ़ा जाता है, शॉर्टकट में इसे ग्रेड पढ़ा जाता है। डेल इजकल टू आपको बता दिया गया कि आई डेवा बाई डेवा यक्स प्लस जे डेवा बाई डेवा वाई प्लस के डेवा बाई डेवा जेड होता है। तो ग्रेड अगर आइडेंटिटीज में हम यहाँ पे ले लेते हैं यू और वी, यू प्लस वी प्लस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेड होगा। ग्रेड यू प्लस माइनस ग्रेड क्या होता है? ग्रेड भी होता है। यह डिफरेंशिएशंस में भी आपने जाना, वेक्टर डिफरेंशिएशंस में भी यही बताया गया था। ठीक है, वहां पे डी वाई डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई डी एक्स था, यहाँ पे ग्रेड है तो ग्रेड लगेगा। इसी प्रकार से यदि हम ग्रेड यू बाई भी निकालें, ग्रेड क्या निकालें? ग्रेड यू बाई भी निकाले तो भी यही प्रोसेस लागू हो जाएगा। ग्रेड यू बाई भी इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा?
v इंटू ग्रेड, ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड u माइनस, अब उसके बाद से u इंटू ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड v डिवाइडेड v स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसका प्रोडक्ट्स निकालते हैं ग्रेड के रूप में, ग्रेड प्रोडक्ट्स u और v का निकालते हैं तो u इंटू ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड v हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा v इंटू ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड u हो जाएगा। तो ये इसकी आइडेंटिटीज है ग्रेडियंट के लिए। यदि आपसे कुछ वैल्यू पूछ लिया जाए, कोई एग्जांपल्स मान लीजिए, मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल r इक्वल टू एक्स, r इक्वल टू दिया गया है, r यदि वेक्टर्स है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिया जाता है। तो उस कंडीशंस में सो दैट डेल r इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि डेल r इक्वल टू दिखलाइए, डेल r इक्वल टू क्या है, r कैप है, मतलब यह यूनिट्स वेक्टर्स के रूप में दिखलाना है। यदि r इक्वल टू क्या दे रहा है कि इफ r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन सो दैट्स r इक्वल टू r कैप। वी नो दैट्स mod r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग्स बोथ साइड, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, एंड आल्सो डिफरेंशिएट्स बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं डेल का मतलब क्या होता है, डेल इक्वल टू, हम जानते हैं डेल बराबर क्या होता है, डेल इक्वल टू आई डेवा बाई डेवा यक्स प्लस जेड डेवा बाई डेवा वाई प्लस के डेवा बाई डेवा जेड। ध्यान दीजिए, यदि हम ये निकालते हैं डेवा बाई डेवा यक्स निकालते हैं इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2r इंटू डेवा बाई में डेवा आर बाई में डेवा यक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। इम्प्लाई दैट्स यहाँ से डेवा आर बाई डेवा यक्स इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया x बाई आर आ जा रहा है। अब अन्य को हम निकालेंगे नहीं, इसी प्रकार से लिख देंगे कि डेवा आर बाई डेवा वाई इक्वल टू वाई बटा में आर, वाई बटा में क्या हो गया आर, और इसके बाद से आपका आ जाएगा, क्या निकाल लेंगे, डेवा आर बाई में डेवा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बटा में आर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, तो डेल आर ज्ञात करना है। तो डेल आर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेल आर इक्वल टू लगाएंगे तो ये चीज आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम या क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू डेवा आर बाई डेवा जेड इक्वल टू ये आ जाएगा आई बटा में आई एक्स बटा में आर प्लस यहाँ पे आ जाएगा जे वाई बटा में आर प्लस के जेड बटा में आर। इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, 1/r कॉमन ले लिए, तो 1/r कॉमन ले लिए तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या आ गया, जेड के आ गया, और इतने की जगह पे आर हमने माना था। तो ये आपका क्या हो गया, आर बटा में क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ रहा है कि आर बटा में आर हो गया इक्वल टू ये आर बटा में आर इक्वल टू आर कैप हो गया। और यही आपको क्या करना था, डिराइव करना था। इस प्रकार से अन्य भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजीली वे से कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चंस आपको डेल आर टू दी पावर n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाए, डेल आर टू दी पावर n, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू आर टू दी पावर n माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, r होगा। तो ये इजी वे से आप ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप स्वयं करिएगा। हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे और उसके बाद से हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में